हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 3 लाए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। अब जाके देखिए, जिसमें आज जो रेलवे का मैराथन क्लास चला रहा है उसमें क्या है, 19वां दिन है। जिसमें ले रहे हैं क्या, एलपी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, आरआरबी, जेई, ये तमाम क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और सबसे शॉर्ट बेहतरीन तरीके से एक बार जरूरी देखिएगा मेरा वीडियो को। मस्त तरीके से सोल्व कराए हैं, समझे। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो यार, समझे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो और घंटा बजा दो। और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि सबके मुंह पर फेंक फेंक के मारो कि देखिए कैसा कंटेंट है। देखिए, मेरा थोड़ा सा भी आवाज के प्रॉब्लम होगा, ये मानते हैं। अभी मेरे पास माइक नहीं है। माइक एक दो दिन में आ जाएगा, ऑर्डर कर दिए हैं, समझे। अब देखिए, वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या बोल दिया है? रोहन और रोहित एक साथ किसी कार्य को कितना दिन में लगते हैं? 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। जबकि रोहन उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही ना। तो क्या दिक्कत है, लाल पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा देखिए, मान देखो, रोहन और रोहित। तो रोहन, आर ओ से रोहन मान लेते हैं और प्लस के अंदर रोहित, तो आर एस से रोहित मान लेते हैं। और दोनों को टाइम कितना दिन लग रहा है? 10 दिन लग रहा है, ठीक है। जबकि अकेले जबकि अकेले कुछ ही जबकि अकेले रोहन को, तो आर ओ से रोहन माने हैं। जबकि रोहन को कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है अकेला। तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए बोले हैं कि ये दोनों के एलसीएम ले लो। और जो ये दोनों के एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही तुम्हारा टोटल वर्क निकलता है। ये कल के वीडियो में बताए हैं, वीडियो जाके देखिए कि ये टोटल वर्क कैसे निकलता है। ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क मान लिए हैं, निकला नहीं है, मान लिए हैं टोटल वर्क। अब इसका इफिशियंसी, रोहन प्लस रोहित का इफिशियंसी निकालना है, तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 × 30। तो इसका इफिशियंसी 3 दिन हो जाएगा। और इसका इफिशियंसी 2 दिन हो जाएगा। 15 दूनी 30, मतलब कि रोहन की इफिशियंसी 2 दिन हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या कह दिया है कि रोहित अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? रोहित अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो रोहन की एफिशिएंसी कितना है? 2 है। रोहन की एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो रोहित की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे एक सर? दोनों मिलके तीन तीन एफिशिएंसी है, दोनों की क्षमता स्पीड कितना है? 3 है। तो इसका 2 हो गया। रोहन की तुम्हारा कितना है? 2 है। तो बचा कितना है 3 में से? तो 1 हो जाएगा एफिशिएंसी। टोटल काम कितना करवाना है? टोटल 30 वर्क है, टोटल 30 यूनिट वर्क है। अब कौन करेगा? रोहित अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो रोहित रोहित के एक दिन की क्षमता कितना है? 1 यूनिट करने का। तो 30 दिन में करने के लिए 30 दिन लगेगा। 1 यूनिट करेगा तो 30 दिन लगेगा। 30 दिन, हर दिन एक एक यूनिट करता है तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है 30 दिन? कौन सा ऑप्शन है? बी फोर को चाहिए, बगल वाली, बी4 बगल वाली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, ये कमजोर लड़का के लिए इतना डिटेल्स बताए, समझे। आप लोग तो धुरंधर होंगे। जैसे पी और क्यू, किसी कार्य को कितना दिन में, जो धुरंधर है वो खाली एफिशिएंसी निकाले और भागा दे दे, वो आ जाएगा आंसर, समझे। अगर जो ए मेथड बहुत बेहतरीन मेथड है, वो मस्त मेथड है। देखिए, ए, पी और क्यू एक कार्य को 6 दिन में करता है। एक कार्य को कितना 6 दिन में समाप्त करता है। क्यू अकेले 10 दिन में करता है। जैसे पी प्लस क्यू दोनों मान लेते हैं, इसका टाइम का रेशियो कितना है? 6 दिन में करता है। लेकिन क्यू अकेले कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा, यही ना है। तो इसकी एफिशिएंसी, ये दोनों कैल्शियम लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी 30 हो जाएगा, टोटल वर्क 30 हो जाएगा। अब जब भी टाइम से वर्क में भागा दे देंगे, टोटल वर्क में भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। तो 6×5 = 30 और 10×3 = 30 हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या बोल दिया है? तो पी अकेले इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? जब पी कार्य करने में क्यू लगा रहा है 3 दिन लगा रहा है, क्यू 3 दिन लगा रहा है, तो क्यू 3 हो जाएगा। और टोटल इफिशियंसी दोनों का मिलकर कितना है? 5 है। तो जाहिर है कि कुछ ही हो जाएगा, पी 2 दिन लगाएगा। तो टोटल वर्क कितना है? 30 है। और पी के करने की क्षमता कितना है? 2 है। एक दिन में 2 करेगा तो 30, दो दो यूनिट एक एक दिन में करेगा तो इसको कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन लग, अति कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन। कौन सा ऑप्शन है 15 दिन? ए फोर अजमेर सियालदा। ए फोर क्या आ जाएगा? अजमेर सियालदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगना सक्षम है। लोहित है जो आयुष से क्या है, दुगना सक्षम है। सक्षम है, इफिशियंसी का तुरंत बोलते हैं इफिशियंसी है। इफिशियंसी है मतलब कि क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, कौन कितना स्पीड से कर रहा है। तो लोहित दुगना स्पीड से कर रहा है। और कौन बोल दिया है कि आयुष से दुगना है, तो आयुष से क्या है, दुगना स्पीड से कर रहा है लोहित। ठीक है। यदि दोनों मिलकर कार्य को कितना 17 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है, जब भी टोटल वर्क निकालने के क्या होता है, इफिशियंसी से टोटल इफिशियंसी से टाइम में गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। और जब भी टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। अब इसी को ऐसे कर देते हैं, टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है। यही तो हम करते आ रहे हैं, शुरू से यही तो करते आ रहे हैं, समझे। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये बोल दिया है कि 17 दिन, तो हम टोटल वर्क लेते हैं, दो या कितना हो जाएगा, 3 एक काम मान। तो बोल दिया है क्या, आयुष अकेले, आयुष की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट करने का है। एक दिन में एक काम ही करता है, एक दिन में एक काम करता है। तो इक्यावन दिन में इक्यावन काम करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, इक्यावन लगेगा, इक्यावन लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी पे। बी फॉर कौन हो जाएगा, बगल वाली। अब आगे देखते हैं, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक। तो 50% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। यहाँ प्लस दे देंगे तो पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू की तुलना में 50% अधिक, तो क्यू तुम्हारा 2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। 50% अधिक समय लेता है, यह जानलेवा बीमारी है। वहां पर ही क्या बोल दिया था कि अधिक सक्षम है, माने कि सक्षम बोल दिया था, यहाँ बोल दिया अधिक समय लेता है, माने कि टाइम लेता है। तो तुम्हारा यह जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। अगर जो इफिशियंसी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो तुम्हारा कहता है इसका उल्टा होता है, तो दो और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे उल्टा होता है सर, तो 2 और 3 के लघुत्तम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 6 हो जाएगा। टोटल वर्क में तो 3 दूनी 6 और द्वितीय 6, यही तो हुआ उल्टा। अब बोल दिया क्या कि तो कार्य करने में 18 दिन में पूरा करते हैं, तो कार्य में 18 दिन पूरा लगते हैं। 18 दिन, तो 18 में इफिशियंसी से दोनों को गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो तुम्हारा कितना, 3 5 तीन और 3 2 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या बोल दिया है कि क्यू अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो क्यू कितना हो जाएगा, ये 3, क्यू की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो 3 छक्का 18, तो कितना हो जाएगा, 30 दिन लगेगा। 30 दिन लगेगा, कौन सा ऑप्शन में 30 दिन कौन सा ऑप्शन में है, A4। अब A4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। A4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। डी एक कार्य को 18 दिन में लगाता है। डी है जो एक कार्य को करने में कितना दिन, 18 दिन टाइम ले रहा है, ठीक है, ले सकता है। और ई उसी कार्य को आधे समय लगता है। ई उसी कार्य को आधे समय लगता है, डी को 18 दिन लग रहा है तो ई को 9 दिन लगेगा। बोल दिया है कि आधे समय लगता है। अब दोनों को टोटल वर्क मान लेते हैं तो एलसीएम कितना, दो दोनों को टोटल वर्क करने एलसीएम लेते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा टोटल वर्क। तो इफिशियंसी निकालते हैं तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, क्षमता हो जाएगा। ये एक दिन में दो दो काम करता है, तो डी एक दिन में कितना, एक काम करता है, ठीक है। तो बोल दिया है कि दोनों एक साथ कार्य करे तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है, 18, लेकिन दोनों मिलकर तो 2 1 3, 3 तो 3 6 18। कौन सा ऑप्शन है, डी। डी फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली। डी फोर हो जाएगा दिल्ली। अब आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में जान नहीं है, चाहिएगा तो आप पेन भी नहीं लगाइएगा, लेकिन इतना समझाने में हर कोई बच्चा हर किस्म होता है, इसलिए इतना हमको समझाना ही पड़ता है, समझे। काहे कि मेरे पास अनगिनत तरीका है, अनगिनत शॉर्ट तरीका है। देखिए, यदि राम अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम और कृष्णा उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो क्या दिक्कत है? देखिए, इसका इसका हो जाएगा 12 दिन, ऐसी हो जाएगा। इसका देखिए, ये दो फैक्टर याद रखना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन में ये दो फैक्टर हमें काम देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर देते हैं। ये दो फैक्टर हम लोग को याद रहेगा, तब आगे देखिएगा क्वेश्चन जब आएगा तो। काहे कि सीजीएल में इस क्वेश्चन ये दो फैक्टर पर बहुत सारा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, समझे। काहे कि खुद ही मैं सीजीएल 4 बार क्रैक किए हैं, एक बार क्रैक नहीं किए, 4 बार क्रैक किए हैं, समझे। देखिए, बात की बात है, आप क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। जैसे
राम हो गया और कृष्णा हो जाएगा। राम कितना दिन में टाइम ले रहा है? राम का टाइम कितना है? 20 दिन ले रहा है। और श्याम कितना दिन ले रहा है? 30 दिन ले रहा है। अब दोनों के टोटल वर्क ले लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इफिशियंसी ले लेते हैं, तो इसको टाइम से भागा देते हैं, तो 20 × 30 = 60 और 30 दूनी 60 हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। अब बोल दिया कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो 60। 60 और 3 × 2 = 5, तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। कौन सा ऑप्शन है 12 दिन? सी। कौन सा ऑप्शन है 12 दिन? डी। देखिए, ऐसा मेथड समझाने का महत्व हम समझा देते हैं। जैसे 20 और 30 का एलसीएम, एलसीएम खाली 20 और 30। राम कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। लेकिन कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में, सीधे सीधे आर लिखेंगे और के लिखेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। टोटल वर्क हम मान लेते हैं कितना? 60 है। इसको एलसीएम लेते हैं 60, ठीक है। तो 20 × 3 = 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो गए। सीधे इफिशियंसी का रेशियो, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा? तो 5, तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। देखिए कितना फायदा है। और इससे शॉर्ट करना चाहते हैं तो मनी मनी में हो जाएगा। जैसे 60, तो 3 × 2 = 5, 60, तो 12×5 = 60। ये मनी में हो जाएगा क्वेश्चन, समझे? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। राजू कारामगार के एक रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। देखिए, कुशल है, समय नहीं बोला कि 3 गुना समय है। कुशल बोल दिया, माने कि क्षमता बोल दिया है, तो क्षमता के रेशियो निकलेगा। जैसे राजू हो गया और विनोद भैया हो गया। विनोद देख रहा है ना, विनोद, इसका इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, समझे? तो कितना हो जाएगा? 3 गुना है, माने विनोद से 3 गुना है। तो विनोद से 3 गुना है, तो इसको क्षमता हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। विनोद एक दिन में अगर जो एक काम करता है, तो 1 यूनिट काम करता है, तो उसकी क्षमता 3 गुना है। विनोद की क्षमता एक एक दिन में एक एक है, तो आधी। और तुम्हारा राजू के एक दिन में कितना है? 3 गुना है क्षमता, स्पीड है करने का। मैंने जल्दी दबर राजू कर देगा काम, समझे? इसका मतलब हुआ। और वे एक साथ मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा? एक साथ मिलकर 21 दिनों में काम करेगा। तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का जो भी इफिशियंसी है उसको गुना करेंगे, तो 3 और 2 = 5 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब किसको निकालना है? विनोद अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो विनोद की इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4 हो जाएगा। तब तो कहीं के आंसर नहीं मिल रहा। 3 × 1 = 4 न हो जाएगा? 3 × 1 = 4, 83 × 84। तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 84 दिन में 84 दिन लगेगा। 84 काम को करने में कितना? एक दिन में एक काम ही कर रहा है, तो 84 दिन में 84 दिन लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 84। 81 × 84, तो 84 ना लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर अजमेर सियालदा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में आइए। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन लगते हैं। ए भाई है और क्या है? बी भाई है। दोनों का टाइम कितना दिन लग रहा है? 35 दिन लग रहा है, ठीक है। अब बोल दिया ए अकेले उस कार्य को, ए भाई को अकेले, जब ए को अकेले खटाया जाता है तो 60 दिन लगता है टाइम, ठीक है। तो बोल दिया है क्या? पूरा कार्य को बी अकेले, अब बी को करना है, बी अकेले करने में कितना दिन लगेगा? ए को तो 60 दिन लग रहा है, लेकिन बी को तो इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 × 5, और कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा? 10 10 × 3 = 30, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 15 × 60, ठीक है, 60। तो 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा? 5 × 7 = 35, 35 दूनी 70, 70, 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140, और ये 14 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 42, मैंने कि 420 हो जाएगा काम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, ये 12 यूनिट करेगा, 12 काम करेगा। एक इसका इफिशियंसी 12 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? और ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बोल दिया है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में, ए जब एक काम कर रहा है तो उसको एक दिन में कितना? 7 यूनिट काम कर रहा है, 7 7 काम कर रहा है। इसका 7 है क्षमता, इसका 7 है क्षमता, लेकिन 12 है टोटल, दोनों को 12 है, 12 क्षमता है। लेकिन तभी कितना हो जाएगा? इसको हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 क्षमता हो जाएगा। तब तुम्हारा देखते हैं टोटल वर्क कितना है? 420 है, लेकिन बी को निकल गया कितना? 5। तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा? 84। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी फॉर क्या हो जाएगा? दिल्ली। डी फॉर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में आइए।
अनमोल एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। अनमोल भैया है, ऐसे अनमोल मान लेते हैं। पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अनमोल एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। गरिमा के साथ मिलकर, अब गरिमा के साथ मिल रहा है, अनमोल है जो अब गरिमा के साथ मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। जबकि अनमोल और असीम, अब असीम भी टपक गया। एक एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितना दिन में लग रहा है? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और असीम, अब बोल दिया गरिमा और असीम साथ मिलकर कार्य करे तो काम करने में कितने दिनों में कर सकता है, यही ना क्वेश्चन है। देखिए अनमोल भैया पहले अकेले कर रहे थे, लेकिन बोल दिया अनमोल भैया के कितना टाइम लग रहा है? 25 दिन लग रहा है। आइए अनमोल भैया, फिर बोल दिया गरिमा के साथ मिलकर उसी कार्य को, काम है वही लेकिन अब बोल दिया कि गरिमा के साथ, मैंने अनमोल भैया तो रहेंगे रहेंगे लेकिन अब गरिमा भी रहेगी, तो उसको लगता है कितना समय लगता है? 15 दिन लगता है। मतलब कि गरिमा तो जब स्पीड में कर रही है तब तो 15 दिन लग रहा होगा। अब बोल दिया है फिर क्या, फिर क्वेश्चन पढ़िए। जबकि अनमोल और असीम, अब अनमोल के साथ असीम भी आ गया, अनमोल के साथ असीम आ गया तो ए एस से असीम मान लेते हैं, या ए एस से असीम मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को कार्य करने में कितना लग रहा है? 20 दिन लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तुम्हारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, तो इफिशियंसी का रेशियो तुम्हारा कितना हो जाएगा? इफिशियंसी का हो जाएगा तुम्हारा, इस सब का एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? सब का एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा शायद 300 हो जाएगा एलसीएम, 300 हो जाएगा एलसीएम। काहे कि मेरा इतना क्वेश्चन रिपीट हो गया कि याद हो गया है। तो देखिए 5 × 5 = 25, और तुम्हारा अगर 5×3 = 15, भाई 5 × 6 = 20 हो जाएगा, 5 × 6 = 20, अब 20×5 = 100, 300 हो जाएगा, 300 एलसीएम हो जाएगा। अब बोलिएगा एलसीएम इतना फास्ट कैसे लाते हैं सर? तो एलसीएम के क्लास लेंगे, उसको मैं भी बता देंगे कि एलसीएम कितना फास्ट आता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कितना इसका कितना हो जाएगा? इसको कितना हो जाएगा? 12 दिन लगेगा। इसको भागा दे रहे हैं तो 12 दिन लगेगा। 25 × 100 12 दिन लगेगा, 15 × 2 = 30, इसको 20 दिन लगेगा। और इसको कितना लगेगा? इसको 15 दिन लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब यहाँ देखिए, केयर कीजिए, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। ये कुछ है, अनमोल को कितना दिन लग रहा है? 12 दिन लग रहा है। लेकिन अनमोल 0 15, ठीक है। अनमोल और गरिमा दोनों मिलकर कितना दिन लगा रहा है? कितना कितना क्षमता है दोनों मिलकर दोनों का क्षमता कितना है? 20 है। तो इसका मतलब अनमोल, अनमोल की क्षमता कितना है? 12 है, तो अनमोल को 12 तो हम दे ही दिए, लेकिन क्षमता कितना है? 20 है, तो गरिमा के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, अनमोल की क्षमता तो 12 था कार्य करने का, लेकिन असीम आ गया तो 15 है, तो इसका असीम का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन टोटल काम हमको क्या किससे करवाना है? टोटल काम गरिमा और असीम के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को करने में कितना दिन समय लगेगा? तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 300 है। तो कौन कौन करेगा? गरिमा और क्या बोला गया? गरिमा और असीम। तो गरिमा की क्षमता कितना है? 8 है, और असीम की क्षमता कितना है? 3 है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो लगता है ऑप्शन मिल गया। अब कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर क्या हो जाएगा? चेन्नई, सी फॉर हो गया चेन्नई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। रोज 10 क्वेश्चन लेते हैं और बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन देते हैं, समझे। यदि एक एक किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ये भैया है, ये भैया है जो बोल दिए हैं कि हम कार्य करेंगे लेकिन 8 दिन में हम पूरा कर देंगे, ठीक है। लेकिन बी उसी कार्य को 10 दिन में, लेकिन बी भैया आ गया बोलते हैं कि बी भी कि हम 10 दिन में काम कर देंगे। ये भैया तो 8 दिन में करते थे, लेकिन बी भैया बोलते हैं कि 10 दिन में कर देंगे। और सी भैया भी आ गए, सी भैया आ गए तो बोलते हैं कि हम 20 दिन में कार्य कर देंगे। तब टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, तो टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? तो कितना होगा? सबका एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका एलसीएम। टोटल वर्क करवाने के लिए 40 हो जाएगा। तब एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में ये टाइम से भागा देते हैं, तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? तो 8×5 = 40 होगा, 10 × 40 हो गया, और 20 में बेदुनी 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या बोल दिया है? ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल वर्क कितना है? 40 है। लेकिन अब बोल दिया ए बी सी, तो 5×4 = 9, 9×2 = 11, 11 हो जाएगा। अब देखिए कोई सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एलसीएम दिया होगा। 11×3 = 33, और 7/11 कौन सा ऑप्शन है? ए पर क्या हो जाएगा? अजमेर सियालदा।
अब देखिए क्वेश्चन हो गया समाप्त। यहाँ तक है, जो वीडियो थोड़ा मना भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग का सपोर्ट रहा तो कुछ दिन में हम सोच रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, लाइव आएंगे, फेसलेस को हटा देंगे, फेस भी मेरा नज़र देगा और बेहतरीन रिकॉर्डिंग होगा, समझे। अब देखिए वीडियो को यहाँ तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।